जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार द्वारा दो कानून चलाए जा रहे हैं। एक बीजेपी के लोगों के लिए है और एक अपोजिशन के लोगों के लिए है। देखने में ये आया है कि पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे लोगों से उनकी ज़मीनें खाली करवाई गई, उनकी रेडी और फड़ियों को तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि ये स्टेट लैंड्स हैं, इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ भी गैर कानूनी कब्ज़ा हो उसको हटा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये कानून सिर्फ अपोजिशन के ऊपर बरता जा रहा है और गरीब लोगों के ऊपर बरता जा रहा है। जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको पूरी इजाज़त दे के रखी हुई है कि वो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा भी कर सकते हैं, उनको छेड़ा भी नहीं जाएगा और इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की भी उनको पूरी इजाज़त दी जा रही है। रामनगर में भी हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां लोगों को बाहर किया गया कि ये स्टेट लैंड के ऊपर आप अपनी रेडी भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से वाबस्ता हैं। न केवल उन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं ज़मीनों के ऊपर, बल्कि उनका कंस्ट्रक्शन का काम आज भी चल रहा है। लोगों ने जब एतराज़ किया तो उस कंस्ट्रक्शन को रोका गया था, लेकिन अब वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि पीएमओ से हमें इजाज़त मिल चुकी है और हम ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी रख सकते हैं। जिस तरीके से दो कानून चलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बेसिस पर लैंड एनक्रोचर्स को और करप्ट माफिया को दो कानून के तहत डील किया जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज भी ऑफिशियल क्वार्टर्स में रखा गया है, मिनिस्टरों के बंगलों में रखा हुआ है। अपोजिशन के लोगों से क्वार्टर्स खाली करवा दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, उनका कोई कोर्ट का स्टे भी नहीं है और 2018 में उनका जो पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन 2 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी उन लोगों को मिनिस्टर्स के बंगलोज़ में रखा जाना कहाँ तक जायज़ है, ये मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अपोजिशन के लिए यहाँ भी एक अलग कानून है और बीजेपी के लिए अलग कानून है। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इन लोगों को इन बंगलों से, इन पैलेशियल बिल्डिंग से इविक्ट किया जाए, लेकिन आज तक एक भी बीजेपी के आदमी को बाहर नहीं निकाला गया है। इसी तरीके से बीजेपी के लोग आज भी पब्लिक मीटिंग्स की इजाज़त उनको दी जा रही है, लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, गैदरिंग्स की जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं खुलेआम, जिनकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी अधिकारियों को देने के बावजूद भी इन लोगों को रोका नहीं जा रहा है और जगह जगह जाकर ये सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोरोना का ख़तरा जो है वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस रिस्क को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया की गई है और जो लोग गांव में एतराज़ कर रहे हैं कि आप पब्लिक मीटिंग आज के दौर में नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और यहाँ भी एक ड्यूल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं, वहाँ भी मेडिकल टेस्ट जो हैं वो पिक एंड चूज़ बेसिस के ऊपर किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस के आधार पर किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एक प्रदेश में, एक रियासत में या एक यूनियन टेरिटरी में दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। हम राष्ट्रपति महोदय से और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं कि सबको एक नज़र से देखा जाए और एक जैसा कानून जो है वो सब के लिए होना चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग कानून से जो लोगों को जो है वो जज किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मसम्मत करती है और उसका कहीं ना कहीं जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ के लोगों को और आवाम को देना होगा। पैंथर्स पार्टी हरगिज़ इस किस्म के रवैये को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम जो है बीजेपी की सरकार को भी है और इनका जो प्रशासन जो इनके इशारे पे काम कर रहा है
उनके लिए भी हमारा ये संदेश है और हमारी ये चेतावनी है कि इस किस्म के व्यवहार से आपको परहेज करना होगा और कानून की नज़र में एक जैसा व्यवहार सब लोगों के साथ करना होगा, बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के, बगैर किसी